हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी गुस्से में विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग जब बेहोश होता है तब जाकर वांग जी उसे छोड़कर उसी पोजीशन में छोड़कर अपने आप को प्लेन कर बाहर चला गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी किस्मत पर, अपने परिवार वालों पर, इसलिए वो बाहर चला गया। वो गुस्से में अपनी तलवार को चला रहा था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा में था कि उसे तो पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हो चुका है। अभी रात के 8 बज चुके थे। विंग हल्का हल्का नींद से जागने लगा था। उसकी पूरी बॉडी दर्द में दुख रही थी। वो जैसे ही याद करता है कि क्या हुआ था, वो अपने पूरे बॉडी को समेट कर रोने लगा। वो सोचता है, ये कैसी लाइफ है मेरी। मैंने जिससे प्यार किया वो मेरे भाई से प्यार करता था, और जिससे मेरी शादी हुई वो भी। क्या क्या मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या क्या मेरी लाइफ में कभी भी प्यार नहीं मिलेगा मुझे? चलो, मैंने जैंग जैंग के लिए अपने पहले प्यार सिचेनगा को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि हमारा हमारा शादी वाला रिश्ता अच्छा चलेगा, पर मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे जांगफू भी मेरे भाई को पसंद करते थे। वो मुझे प्यार कभी नहीं करते थे। उन्होंने तो मुझे मुझे मेरा भाई समझकर प्यार किया था। आज तक जब जो भी उन्होंने प्यार लुटाया, वो मुझे मेरा भाई मेरे जा वो ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगा। विंग अपने ही आप को कर्ज कर रहा था कि उसकी लाइफ यही है विंग, यही है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिल सकता। पहले तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें छोड़कर चले गए, फिर जिसे तुमने प्यार किया उसे उसे किस्मत ने तुमसे छीन लिया। जैंग चैंग उससे प्यार करता था, इसीलिए मैडम यू ने तुम्हारी ज़बरदस्ती राजकुमार से शादी करवा दिया। और अब पता चल रहा है कि राजकुमार भी मेरे भाई को पसंद करते थे। वो तो मुझे लगा कि ये 3 दिन मेरी लाइफ के सबसे हसीन लम्हा थे, पर वो लम्हे भी मेरे नाम के नहीं थे। ये बोल वो और भी ज़्यादा रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसने पूरी ब्लैंकेट को कवर कर लिया था अपने ऊपर। वो रोते हुए कहता है, विंग अब ये तुम्हारी लाइफ है। हाँ ठीक है, जांग हो तुमसे प्यार नहीं करते, पर तुम्हें उनके अलावा अब किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं। तुम्हारी लाइफ ऐसी है, तुम मान लो। ये बोल विंग उठने की कोशिश करता है, पर उसके लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। उसने देखा कि उसके लोअर बॉडी से हल्के से खून आ रहे थे। वो उसे इग्नोर कर अपने आप को पानी से धोता है, नहाता है। उसकी पूरी बॉडी में बाइट ही बाइट से उसे, जब पानी उसके बाइट में जाता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर दर्द को छुपाने के लिए वो अपने होठों को बहुत ज़्यादा ही बाइट कर रहा था, पर भी वो अपने आप को मुश्किल से साफ करता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक टेबल पर उसे दवा रखा हुआ दिखता है। वो एक दर्द भरी मुस्कान के साथ सोचता है, विंग राजकुमार बुरे नहीं हैं। शायद शायद सच में वो बहुत प्यार करते थे उनसे, इसीलिए इसीलिए शायद उन्होंने हर्ट किया तुम्हें। वो दिल के बुरे नहीं हैं, इसीलिए तो देखो तुम्हारे लिए उन्होंने दवा रखा है। बोल वो दवा को लगा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो पूरी बॉडी में उस दवा को लगाता है। तभी बाहर एक लैंड डिसेपर आकर उसे बताता है कि उन्हें खाना के लिए बुलाया गया है। विंग बहुत ज़्यादा ही वीक दिख रहा था, पर भी वो अपने आप को मेकअप से ठीक करता है।
वो अपने आप को समझाता है कि सबके सामने उसे खुश दिखना होगा, भले जांगफू उससे प्यार ना करते हो। पर पर अंकल अंकल की आंखों में तुमने अपने लिए परवाह देखी है विंग। ठीक है ना? ठीक है। मैं कभी भी इस रूम के बाहर, इस रूम में जो भी कुछ होगा उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ये तुम्हारी लाइफ है विंग, ये तुम्हारी लाइफ है। ये बोल विंग एक डीप ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलने लगा। वो लिम्पिंग कर रहा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तभी पीछे से वांगजी भी आता है। विंग ने वांगजी को नहीं देखा था, पर वांगजी पीछे से विंग को देख रहा था कि विंग किस तरह मुश्किल से चल रहा है। वो जल्दी से आकर विंग को अपने गोदी में उठा लेता है, प्रिंसेस स्टाइल में। विंग जब देखता है कि किसने उसे उठाया, वो वांगजी की तरफ एकदम मासूम सी आंखें लेकर देख रहा था। पर वांगजी कोल्ड फेस लेकर उसे बोलता है, ज़्यादा कुछ सोचना मत। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले, इसीलिए तुम भी चुप रहना। और हाँ, जो भी हमारे कमरे में होगा, जो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा, वो तुम किसी को मत बताना। और हाँ, मैं बाहर तुम्हें उसी तरह रखूँगा जिस तरह मेरे अंकल चाहते हैं, जिस तरह मेरे ब्रदर ने मुझे बोला है तुम्हारी केयर करने। और हाँ, पर याद रखना, उस रूम के अंदर मैं हमेशा ही तुम्हें उसी प्रकार ट्रीट करूँगा जिस प्रकार मैं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें दूसरों के सामने वाइफ की तरह तो रखूँगा, वो हर खुशी दूँगा जो एक पति अपनी वाइफ को देता है। पर याद रखना, वो सिर्फ बाहर से होगा, मेरे दिल में हमेशा ही जैंग चैंग रहेगा। ये बात अपने दिलो दिमाग में याद रखना। और हाँ, कभी भी ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे कभी भी प्यार करूँगा। ये बोल वो सामने की तरफ देख रहा था। विंग ये सुनकर उदास हो गया। उसका फेस एकदम ज़्यादा ही रोवासी हो गया था। पर भी वो दूसरों के सामने अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। वांगजी भी उसकी आंखों पे वो आंसू, उसके फेस में वो उदासी देख सकता था, पर उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विंग को वांगजी जल्दी से उन सभी के पास ले आया। वांगजी विंग को वहीं पर खड़ा कर देता है। वो दोनों उन सभी को ग्रीट करते हैं। सारे एल्डर वहाँ पर आए हुए थे विंग के साथ मिलने, उनसे बातें करने, पहली बार लैन फुरैन को देखने। वो सभी वहाँ पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। वांग जी विंग की हालत देख रहा था, पर वो आज कुछ नहीं बोलता। विंग सबको धीरे धीरे कर अपना डिनर सर्व करता है। विंग बहुत ज़्यादा ही लड़खड़ा रहा था। सिचैन उन्हें नोटिस कर रहे थे। तभी सिचैन कहते हैं, अंकल, क्या मैं भी मदद कर दूं? लगता है विंग की तबीयत आज ठीक नहीं है। ये बोल वो विंग की मदद करने लगे, पर विंग अपनी हल्की सी आवाज़ में बोलते हैं, नहीं जेवीचुन, मैं कर लूँगा। पर सिचैन उसका हाथ से वो बाउल लेते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके बैठो, आज मैं इन लोगों को सर्व कर देता हूँ। वैसे भी आज इन लोग भी खुश हो जाएंगे कि आज हमारे सेक्ट लीडर इन लोग को सर्व कर रहे हैं। ये बोल वो हल्का से स्माइल करते हैं। विंग उनकी बात सुनकर हल्का से स्माइल करता है, पर आज उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि सिचैन उससे कितनी अच्छी से बातें कर रहे हैं, पर वो बातें विंग की दिल के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। विंग वेल के अंदर ही अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर भी वो
रोक नहीं पा रहा था। वो सिसकने लगा, पर वो सिचैन के सुनने से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। सिचैन उसे बोलते हैं, अब जाओ, बैठ जाओ। विंग भी हमें नोट कर वांगजी के बगल में ही बैठ गया। वांगजी को अब उसके पास होने से कोई मतलब नहीं हो रहा था। जैसे वो 2 दिन उसे एकदम ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहा था, वैसे ही अब उससे उल्टा वो उसे इग्नोर कर रहा था। पर जैसे ही उसके अंकल उन दोनों से बातें करते हैं, वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वो दोनों बहुत खुश हैं। सी-चैन सबको खाना भी सर्व कर देता है और बाकी लोग, बाकी सर्वेंट्स उन सभी को उसके बाद डिनर सर्व करने लगे। विंग आज इतना ज़्यादा दुखी था कि उससे तो एक निवाला भी निगला नहीं जा रहा था। उसकी आवाज़, उसका गला बहुत ज़्यादा ही भारी हो रहा था। उसे एक निवाला भी निगलने में ऐसा लग रहा था मानो वो उसे निगल ही नहीं पाएगा। पर भी वो मुश्किल से उसे खाता है। उसके आंसू उसमें एक दो बूंद टपक भी जाते हैं, पर विंग उसे कंट्रोल करता है और खाने लगा। तभी लैन की रैन कहते हैं, वांगजी, तुम्हें याद है ना, 2 दिन बाद विंग को लेकर तुम्हें जैंग सेक्टर जाना होगा। विंग ये सुनकर हल्का सा अपना सर उठाता है। फिर वांगजी कोल्ड टोन में बोलता है, सिचैन वांगजी से बोलते हैं, वांगजी देख के जाना, ख्याल रखना। वांगजी एक ही वर्ड बोलता है, वो आज किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सबको अवॉइड कर रहा था। लैन किरण कहते हैं, वांगजी तुम्हें बहुत सारा गिफ्ट भी प्रिपेयर करना होगा उन सभी के लिए, इसीलिए तुम कल सैरी टाउन जाकर पूरा सामान लेके आ जाना, और जो भी चीज़ हो तुम और विंग मिलकर डिसाइड कर लेना। ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगे। वांगजी भी मुंह में जवाब देता है। फिर वांगजी अपने मन में ही सोचता है, आज आज के 2 दिन बाद मैं जैंग सेक्ट जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा प्यार, मतलब जैंग जैंग कैसा दिखता है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा वो सब कैसे कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ। ये सोच वो अपना भी खाना खाने लगा। कुछ टाइम बाद सभी का डिनर हो चुका था। विंग खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसके बैक में अभी भी बहुत हर्ट हो रहा था। वांग जी उसे उठाता है। विंग अभी भी चुप था, वो अब कुछ नहीं बोल रहा था। सिचैन उन दोनों की तरफ देखते हैं, पर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलते हैं, विंग बस खुश रहना उसके साथ। ये बोल वो भी अपने काम के लिए चले गए। लैन की रैन फिर वांगजी से कहते हैं, वांगजी 2 दिन बाद याद से तुम अपना पूरा सामान बांध कर चले जाना, ठीक है। वांगजी मुंह में जवाब देकर विंग को लेकर जिंगशी की तरफ चले गया। कुछ टाइम बाद वो दोनों जिंगशी में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो जिंगशी में पहुंचते हैं, वांगजी उसे बेड पर फेंक देता है। विंग दर्द की आवाज़ निकालता है, क्योंकि लिटरली वांगजी ने उसे अपनी गोद से बेड पर फेंक दिया था। विंग अपना वेल को हल्के से हटाता है। वांगजी पीछे मुड़कर बोलता है, अब तुम सो जाओ, हो गया ना तुम्हारा। ये बोल वो बाथरूम की तरफ चले गया और कुछ टाइम बाद फ्रेश होकर आता है। वो देखता है कि विंग बेड के किनारे में सिमट कर रो रहा है, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी आ गया है, वो अपने आंसुओं को पोंछता है। वो डीप ब्रेथ लेकर वांग जी से कहता है, राजकुमार, क्या आज क्या आज भी आप। वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता और बोलता है, जाओ नहा लो। ये बोल वो अपने बालों को बांधने लगा। विंग हमें जवाब देकर धीरे धीरे
सामानों को पकड़ते पकड़ते बाथरूम की तरफ जाता है और कुछ टाइम बाद वो नहाकर बाहर आता है। उसके वो गीले गीले बाल, अभी भी उसके बालों से पानी गिर रहा था। विंग की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही थी। वांग जी विंग को ही देख रहा था, पर वो अपना सर दूसरी तरफ फेर कर बोलता है, ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें उस जैसे इंसान के लिए कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ये बोल वांग जी अपना दूसरी तरफ सर कर काम करने लगा। विंग अपने सर को, मतलब अपने बालों को झाड़ रहा था। उसके बालों में जितने भी पानी थे, उसके हल्के हल्के बूंद वांग जी के फेस की तरफ आने लगे। वांग जी हल्का हल्का विंग की तरफ देख रहा था, पर अपने ही मन को समझा रहा था कि वो जैंग चैंग नहीं है, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। पर उसका दिल कह रहा था, क्यों क्यों ये जैंग चैंग नहीं है? क्यों क्यों ये जैंग चैंग क्यों नहीं है? मैंने जिससे प्यार किया ये वो क्यों नहीं है? क्यों क्यों मेरा दिल इसको देखकर धड़कता है? क्यों? ये बात वांग जी को और भी ज़्यादा दर्द हो दिला रही थी। वांग जी अपना काम फिर से करने लगा। विंग अपने बालों को कपड़े से साफ कर रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है, क्या तुम इसे बंद नहीं कर सकते? इसकी छींटें मेरे तक आ रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अपना सर झुकाकर हाँ में जवाब देता है और फिर वैसे ही अपने बालों को छोड़कर वो कंघी करने लगा। वो अपने बालों को बांधकर धीरे धीरे बेड की तरफ जाने लगा, पर तभी वो देखता है कि वांगजी भी उठने लगा। वांगजी उठकर उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम सोने वाले हो? विंग अपना सर हाँ में नोट करता है, पर वांगजी उसे अपने तरफ खींच कर कहता है, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? विंग कंफ्यूज होकर वांगजी की तरफ देखता है और वो कुछ बोल पाता। वांगजी उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे सेटिस्फाइड किए बिना कैसे सो सकते हो? ये सुन विंग शॉक हो गया। वो वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वांगजी उसे अपने तरफ खींचते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी सिर्फ सेटिस्फाइड करने की चीज़ हो, तो तुम अभी जो कर रहे थे ना, उससे मैं अराउज हो गया हूँ। तो चलो तुम मुझे शांत करो। बोल। वो विंग को बेड पर फेंक देता है। विंग अभी भी दर्द में था, पर वांगजी को उस पर तरस नहीं आता और वांगजी फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही 2 घंटे बाद वांगजी उससे अलग होता है। विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो बेहोश होकर सो जाता है, पर वांगजी उसकी बॉडी पर दवा लगाता है। फिर जाकर वो उसे क्लीन करता है, अपने आप को क्लीन करता है और उसके बगल में ही सो गया।